हिंदू को बचाना है तो भैया 4-6 लोगों को जेल में भेजना पड़ेगा। हमें चाहिए योगी मॉडल। एक भी टांग में गोली नहीं मारी जाती। हमें तो पुलिस से डर लगता है। पुलिस हमारे पर डंडे मारती है। डंडे मारे बहुत पुलिस ने हमारे ऊपर। पुलिस हमें डंडे मारती है, हम बोले क्या? अरे हमारा बच्चा गया और हमारे ही डंडे मारेंगे और हमारे ही बच्चे उठवा दिए। एक भी मकान नहीं गिराया जाता इलीगल। गृह मंत्री तुम्हारा, केंद्र सरकार तुम्हारी, प्रदेश सरकार तुम्हारी, जो तुम्हें करना है करो। 2-4 केस हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मीडिया को दिखाने की, ना हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। जब तक मैसेज उनको नहीं जाएगा कि एक के बदले में 4 के पैर में गोली लगी तो वो कैसे सुधरेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार में, उसको हिंदुओं का पक्ष लेना पड़ेगा। अगर पक्ष नहीं लेगी, सपोर्ट नहीं करेगी तो ध्यान रखे जब तक सरकार है तब तक है। भविष्य में सरकार आ जाए, विधायक सभा जीत जाए, संभव नहीं है। प्रशासन आपका है, दिल्ली पुलिस भी आपके अंडर में आती है बीजेपी के, तो आखिर यह सब क्यों हो रहा है? सीएम को टारगेट क्यों है? नहीं, देखिए, वैसे तो बहुत सारी बातें कहने के लिए हमें चाहिए योगी मॉडल। हमें चाहिए योगी मॉडल। एक भी टांग में गोली नहीं मारी जाती, एक भी मकान नहीं गिराया जाता इलीगल। ये कौन सी सरकार है जो हमारा सहयोग कर रही है? हमें ऐसे ही गोलियां लगनी चाहिए उनमें, जैसे योगी मॉडल में लगती है। टांग पे गोली लगती है, इलीगल बिल्डिंग गिराई जाती है और उससे समाज को एक मैसेज मिलता है, उनका मनोबल बढ़ता है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। हमें वही चाहिए बस। कहने को मैंने बताया बहुत सारी बातें। ये पीड़ित परिवार है, बेटा अगर चला गया है तो उससे पूछो ना आप सोचिए, मेरा बेटा चला गया होता इकलौता, आपका चला गया था इकलौता, आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती? मगर लगातार उत्तर पूर्व दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। आखिर मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक मैसेज उनको नहीं जाएगा कि एक के बदले में 4 के पैर में गोली लगी तो वो कैसे सुधरेंगे? कोई तरीका नहीं है सुधारने का। प्रशासन फेल है हमारी नजर। बिल्कुल। हमें मुसलमान केवल मुसलमान को वोट देता है, वो किसी पार्टी का हो, वो हिंदू को वोट नहीं देगा, चाहे आप उसको MIM से खड़े कर दो। मेरा मानना स्पष्ट है, अगर हिंदू को बचाना है तो भैया 4-6 लोगों को जेल में भेजना पड़ेगा। जेल में भेज दो, सब मामला शांत हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना प्रोटेस्ट ना आंदोलन, आराम से क्षेत्र का। नहीं तो यह बहुसंख्य हिंदू समाज इनको रहने नहीं देगा। एक सीमा होती है सहन शक्ति की। हिंदू समाज सह रहा है, 5 साल दंगे हुए थे, मामला शांत है, शांत रहने दो। सब लोग जैसे रह रहे हैं, खा पी रहे, कमा रहे रहो। लेकिन जब किसी को व्यक्ति टारगेट करोगे आप लोग तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। बहुसंख्यक समाज के रहते हुए आप न्याय नहीं रह पाओगे। रमाकांत जी, एक सवाल खड़ा होता है कि अब यहाँ पे योगी मॉडल की बात की जा रही है। जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो यही सरकार है बीजेपी की सरकार जो अब बन चुकी है, तीनों उनकी सरकारें हैं, वो छातियाँ पीटती थी। और आज जब हिंदुओं के समाज के बच्चों की बात आती है तो वो सब गायब होते हैं। आखिर क्यों? मैं खुद कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार में, उसको हिंदुओं का पक्ष लेना पड़ेगा। अगर पक्ष नहीं लेगी, सपोर्ट नहीं करेगी तो ध्यान रखे जब तक सरकार है तब तक है। भविष्य में सरकार आ जाए, विधायक सभा जीत जाए, संभव नहीं है। बहुसंख्यक हिंदू समाज है भारत के अंदर, और अगर उस समाज को आप अवहेलना करोगे, उसके अंदर की करोगे तो कब तक रह पाओगे? आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, आप उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्या डर है आपको? मुझे बताओ। आपको मुस्लिम समाज वोट नहीं देता, ये तय है, ये भाजपा जानती है और पूरा समाज जानता है, तो इनको वोट नहीं देते। फिर भी ठीक है, हम कह रहे हैं उनकी वोट लो, सबको साथ रखो। हमको मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हिंदू समाज के लड़के को टारगेट करोगे तो आप कब तक रह पाओगे इस दिल्ली के अंदर? ये आप स्वयं सोचना पड़ेगा। और कब तक सरकार रह पाएंगे, ये भी सरकार सोचना पड़ेगा। विधायक को भी सोचना पड़ेगा, सांसद को सोचना पड़ेगा, पार्षद को सोचना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा। मतलब अब इनको सड़कों पे आना चाहिए लोगों के समर्थन के लिए। सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है भाई साहब, सरकार तुम्हारी है, ये सरकार पब्लिक की जरूरत नहीं आने की। जो तुम्हें करना सरकार करे, गृह मंत्री करे। इन्हीं के रहते तो परमिशन कैंसिल होती है। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ मैं कि गृह मंत्री तुम्हारा, केंद्र सरकार तुम्हारी, प्रदेश सरकार तुम्हारी, जो तुम्हें करना है करो। 2-4 केस हो
जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मीडिया को दिखाने की, ना हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब इनकाउंटर होना ही पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं हो सकता। देखिए नाबालिग लोग आते हैं, विदेशों से पैसा आता है, उनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाता है, वो महीने 2 महीने जेल लेके आता है, आके दूसरा मर्डर कर देता है। मर्डर क्यों करता है? उसकी मर्जी। 100 मर्डर केवल रंगदारी में मर्डर हो रही है, कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, रंगदारी मर्डर हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर अब अंदर नहीं करोगे या ऊपर नहीं भेजोगे तो क्या होगा? मतलब इसमें एक टारगेट करके किया जा रहा है कि नाबालिग दिखाओ ताकि जल्दी छूट जाए। नाबालिग ही सारे मार रहे हैं, यहाँ से लेकर गोगलपुरी तक, सीलमपुर तक सब नाबालिग ही आते हैं। नहीं तो जो हिस्ट्री वो बड़े होते हैं, जो मारने वाले होते हैं, ये नाबालिग इसलिए आते हैं कि आएंगे 10-5 दिन रहेंगे, जमानत हो जाएगी, छूट जाएंगे, यही सारा काम है और कुछ नहीं है। सवाल, नंदनगरी, गोकलपुरी, सीलमपुर, लगातार एक के बाद एक मर्डर, अभी तक कुछ हुआ? भाई साहब हो जाता कुछ तो हम यहाँ धूप में क्यों खड़े होते? आज कुछ होता तो मंच क्यों लगते हैं यहाँ पर? अब होगा नहीं होगा तो फिर बैठे। देख हमारा काम है करवाने के लिए आग्रह करना सरकार से, सरकार सुनेगी ठीक है, नहीं तो सरकार का भी समय सीमा है ना, 4 साल 5 साल, विधायक की भी सीमा है, पार्षद की भी सीमा है, सबकी सीमा है। उस सीमा के बाद हम बात करेंगे, क्या जब आएगा तो बात करेंगे उससे, सीट वोट मांगने का हमसे, साफ सी बात है। हमारा अधिकार है हमारा आंदोलन करने का, हम कर रहे हैं वो, और जब तक जुम्मेदार करेंगे, जब सरकार जब पूरी हो जाएगी समय इसका, तब उससे बात करेंगे जो वोट मांगने आएगा। हमें तो पुलिस से डर लगता है, पुलिस हमारे पर डंडे मारती है, डंडे मारे बहुत पुलिस ने हमारे ऊपर, पुलिस हमें डंडे मारती है, हम बोले क्या बताओ? पुलिस ने इतने डंडे मारे, हमारा बच्चा गया और हमारे ही डंडे मारेंगे, हमारे बच्चे उठवा दिए, हमारे बच्चे जो बोलने वाले थे उन्हें बंद कर दिया। तो ऐसे करती है पुलिस, पुलिस से हमें कोई फायदा नहीं है, पुलिस करवाती है सारे काम। बच्चों को छोड़े पूरे कागज पर साइन ले लिया, तो तुम बोलोगे नहीं, हंगामा नहीं करोगे, बॉडी भेज देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा हाथ तो पहले बांध दिया उन्होंने। ऐसे चमकते हैं, उस दिन भी गालियां बक रहे थे, डंडे पड़ रहे थे, हमारे घर पे बुलाओ, आप लोगों को गाली दे रहे थे, डंडे मार रहे थे, गालियां भी बक रहे थे और सबको पकड़ रहे थे, मेरे को पकड़ के खींच के तक ले गए थे। ये चौकी हटनी चाहिए, चौकी के अंदर बैठ रहे थे, कुछ नहीं होता यहाँ, हमें कुछ सहायता ही नहीं मिली, क्या फायदा? इसका रहना बराबर है, बराबर है, कुछ नहीं होने से कोई फायदा नहीं, पुलिस प्रशासन फेल है, सब फेल है। सीलमपुर में जिस तरीके की घटना है, एक के बाद एक बच्चे मारे जा रहे हैं। अब बताओ वो बच्चा हमारा मर गया, अब हम कहाँ से लाए उस बच्चे को? उसकी माँ की आत्मा देखो कैसी तड़प रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पुलिस अलर्ट हुई? कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं रात को हुई है, जब मीटिंग का हल्ला हुआ, जब रात को इकट्ठी हुई है पुलिस, नहीं एक दो बस, एक दो रहते, नहीं कोई नहीं रहता, नहीं आते। ऐसे में अब क्या चाहते हैं माता जी आप लोग? हम तो बदला चाहते हैं जी, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खून के बदले खून चाहिए। हाँ, किस कसूर पे बच्चा मारा उसने? ये तो पुलिस से पूछा। आपने वीडियो देखी क्या हुआ 10 दिन में? ये बताओ, कुछ नहीं हुआ ना। उस दिन में हमने यही बोला था वीडियो पे, हमें इंसाफ चाहिए कि किस कारण हमारा बच्चा गया है, किसकी दुश्मनी थे, किसने मरवाया है, वो उजागर तो होए। आज तक कोई 10 दिन में कोई भी कार्रवाई नहीं है।